नाजरीन, चाइना का एक ऐसा शहरी, चाइना का बाशिंदा जो कि ये समझता है कि काम करना और शादी करना एक नहायत बेकार से अमल है, तो वो इसलिए तमाम दुनिया से दूर, काम, शोर शराबा, हर चीज़ से दूर वो बरसों से एक गार के अंदर रह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये शख्स कौन है, कब से गार में रह रहा है और कब से उसके जहन में ये चीज़ आई है कि मुझे काम छोड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाजरीन, ये मगरबी चीनी का एक सूबा है, उसके अंदर ये रहा करता था और उसका वहाँ पर इबाई इलाका था या इबाई गाँव भी कह सकते हैं। वहाँ से ये शहर में जाता है और शहर में जो है वो गाड़ी चलाने का काम जो है वो शुरू करते हैं और तकरीबन माहाना 10,000 युआन जो है वो वहाँ पर कमाता है। और जब ये काफ़ी अर्सा तक ये काम करता रहता है तो उसके जहन में आता है कि ये जो मैं काम करता हूँ, रोज़ाना निकलता हूँ, रोज़ाना 10 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे के बाद जो है कुछ पैसे मुझे मिलते हैं, ना मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना ज़िंदगी को गुजार पा रहा हूँ, और जो मेरे ऊपर कर्जे हैं मैं वो भी नहीं उतार पा रहा। तो इसलिए वो बड़ा परेशान होता है, हमेशा सोचता है कि किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ, किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को जो है वो एक अच्छे अंदाज में और जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसे गुजारूँ। क्योंकि हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि इंसान ने जो ख्वाब देख रखे हैं उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, और हर शख्स चाहता है कि ज़ाहिर है वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारे, ज़ाहिर है टफ़ लाइफ से जो उसकी जान छूटे। अब ये भी जो है अब टफ़ लाइफ से इसकी जान तब छुटती है जब इसके रिश्तेदार जिन्हों को इसने कर्जा अदा करना होता है वो जायदाद जो है वो बेच देते हैं। जायदाद बेचकर जो है अपना कर्जा पूरा कर लेते हैं कि हमने भाई पैसे पूरे कर लिए, अब तुमने हमें कोई पैसा नहीं देना, हमने ये तुम्हारी जायदाद बेच दी। तो वो कहता है ये तो अच्छी बात है, मेरी तो जान छूट गई, मैं जो कर्जा देने के लिए पैसे कमाने पड़ते थे। अब ये दोबारा अपने गाँव वापस जाते हैं। गाँव वापस जाने के बाद जो उसकी जायदाद में से एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो बचता है, वो एक शख्स को वहाँ पर देता है और देने के बाद जो है वहाँ से उनसे जो है इजाज़त तलब करते हैं कि ये तकरीबन 50 स्क्वायर फुट की एक गार है, मैं इसके अंदर रहना चाहता हूँ, इसके अंदर ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, तुमने अपना ये ज़मीन हमें दे दी, उसके बदले तुम अब गार ले लो। अब ये गार के अंदर तकरीबन 40,000 युआन जो है वो खर्च करके अपना घर तामीर करता है उसी के अंदर ही, यानी कि अपने रहने सहने के लिए इंतजाम करते हैं, और एक अपने ही उसी गार के सामने एक छोटी सी जगह मुख्तस कर लेता है जहाँ पर वो हल्की फुल्की खेती बाड़ी से मुराद है कि वहाँ पर हल्का फुल्का जो है वो सब्जियाँ उगा लेता है और वहीं पर वो अपनी ज़िंदगी गुजर करता है। वो सारा दिन करता क्या है, अब उसको काम तो को करना नहीं है। वो तकरीबन सुबह तकरीबन 8 बजे उठते हैं, 8 बजे उठने के बाद वो वॉक करता है, वॉक करने के बाद वापस आता है, चहलकदमी करता है, चहलकदमी करने के बाद जो है वो जो उसने अपने घर के सामने सब्जियां उगा रखी हैं उनकी देखभाल करता है, वहाँ पर पानी देना उनको और मुख्तलिफ ज़ाहिर उनकी हिफाजत करना, इस तरह के काम करता है। रात को वो तकरीबन 10 बजे बिस्तर पे जाता है, बिस्तर पे जाने के बाद जो है वो सो जाता है और उसका जो गुजर बसर है, खाना पीना है, वो उसका यही जो सब्जियां वो खुद उगाता है वही खाता है और उन्हीं के साथ ही अपना जो है रोज़ाना का गुजर बसर जो है वो ऐसे मुकम्मल करता है। और उसका कहना है कि मेरे जो रोज़मर्रा के लिए मुझे थोड़े बड़े पैसे चाहिए होते हैं वो मैं सोशल मीडिया से इस तरह कमा लेता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट करता हूँ या सोशल मीडिया पर जो है वो लाइव आकर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ ऐसी ऐप्स हैं जिसके ऊपर लोग लाइव बैठे होते हैं, वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों के साथ और जो लोग उनको पसंद कर रहे होते हैं उनको गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका यही कहना है कि मैं ज़िंदगी अपनी जो दुनिया है, लोग हैं, उनसे तंग हूँ, मैं यहाँ पर पुरसुकून अकेला रहता हूँ, ना मुझे कोई तंग करने वाला है, ना मुझे कोई काम करने वाला है, मैं अपनी ज़िंदगी अब अपने मुताबिक गुजार रहा हूँ। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप इस चीनी बाशिंदे के बारे में क्या कहते हैं जो कि काम से, नौकरियों से और शादी से इतना तंग है, जो गार में रहने पर मजबूर हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।